गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 ग्रेविटेशनल का पार्ट 4। इसके अंदर हम दूसरे न्यूमेरिकल देखेंगे जो एग्जाम में बार बार आ सकता है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9 ग्रेविटेशनल, और हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल सेक्शन, राइट। चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मीन्स हमको जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो अर्थ पे मिलती है, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट हम फ्री फॉल का इक्वेशन से सीखेंगे, क्योंकि फ्री फॉल के इक्वेशन के अंदर हम जी की वैल्यू हमको मिलती है, राइट। चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं। स्मॉल जी का इक्वेशन क्या रहता है? स्मॉल जी बेसिकली जी एम अपॉन आर स्क्वायर, राइट। जहाँ जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू आपको याद ही होनी चाहिए। 6.673 लेते हैं, बट अप्रोक्सीमेटली मैं यहाँ 67 ले रहा हूँ। 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, राइट। कैपिटल एम जो मास ऑफ अर्थ है, क्योंकि हमको अर्थ की आइडेंटिफाई करनी है ना, तो मास ऑफ अर्थ ही आपको लेना पड़ेगा। 6 × 10⁻24 kg। आर फॉर रेडियस ऑफ अर्थ है 6.4 10⁻6 मीटर है, राइट। जितनी भी वैल्यू यहाँ दी गई है वो आपको याद रखनी पड़ेगी, राइट, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर वैल्यू मेंशन नहीं है। ओके, चलिए अभी सब वैल्यू हम इक्वेशन के अंदर रख देते हैं। हमारा जो इक्वेशन है स्मॉल जी वाला, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं स्मॉल जी से। चलिए, कैपिटल जी क्या है हमारा? 6.67 10⁻11। कैपिटल एम लिख दो 6 × 10⁻24 अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर यहाँ हमारा है 6.4 10⁻6, उसका होल स्क्वायर आएगा, राइट। अभी एक मेथड आपको याद रखनी पड़ेगी कि हम ऐसे जो टिपिकल या मतलब डिफ़िकल्ट वाले न्यूमेरिकल आते हैं तो हम मेथड याद रखते हैं। वो मेथड वो है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करो डेसिमल कितने हैं। तो देखिए, मैं फर्स्ट में डेसिमल ढूंढ रहा हूँ। 6.67 मीन्स यहाँ 2 डिजिट है, तो मैं क्या लिखूँगा डिनोमिनेटर में 100। ओके, अपर साइड में अभी कोई डेसिमल नहीं है। लोअर साइड में अगर देखोगे तो 6.4 है, मीन्स एक डेसिमल है, बट उसका स्क्वायर है, तो कितने डेसिमल हो जाएंगे? 100। वो मैं अपर साइड लिखता हूँ, राइट। सेकंड स्टेप वो करना है कि अगर डेसिमल आपने निकाल दिए तो डेसिमल के बिना जो भी वैल्यू है आपके पास, तो उसको लिख देनी है डेसिमल के बिना। ओके, जैसे मैं लिख रहा हूँ, और जो पावर है वो एज इट इज़ लिख दो। नीचे क्या आएगा? 64 × 64, क्योंकि डेसिमल हमने निकाल दिए, और 10⁻6 और उसका स्क्वायर है, मीन्स 10⁻12 आएगा, राइट। जहाँ भी कट होता है तो वहाँ आप कट कर दीजिए। जैसे 100 है, मैं कट कर रहा हूँ, राइट। चलिए अभी उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे हम। 667 मल्टीप्लाई 6 आपको कर देना है, राइट, जो भी आता है। तो आप रफ पेपर में 667 × 6 कीजिए। आपका आंसर क्या निकल के आता है वो हम देखते हैं, राइट। चलिए, और दूसरा आपको करना है 64 × 64। चलिए, जल्द ही करना है आपको, खुद से भी करना है, राइट, और रफ में ही करना है, जिससे आपको आइडिया हो सके कि आपका ये न्यूमेरिकल कब तक ख़त्म हो सकेगा एग्ज़ाम के अंदर, राइट। 667 × 6, तो ये निकल के आता है 4002। और नीचे जो 64 × 64 है, अगर आप उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4096 निकल के आ रहा है। ओके, मल्टीप्लाई अभी जितने भी पावर है ना वो एक साथ लिख दीजिए। जैसे 10⁻11 +24 आएगा, और लोअर साइड
12 है ना, तो ऊपर जाएगा तो -12 ही आएगा। ओके, चलिए, तो पावर को अगर आप सिंप्लीफाई करते हो, पावर को अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो क्या निकल के आता है, देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। यहाँ 10⁻11 + 24 - 12 मीन्स -11 - 12 तो -23 + 24 मीन्स 10⁻1 मीन्स 10 निकल के आ रहा है। ओके, तो सबको अच्छे से लिख दीजिए आप, 4002 और मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 4096। अगर इसका आप डिवाइड करोगे, इसका अगर आप डिवाइड करोगे तो एक नंबर निकल के आता है, राइट। चलिए, तो उसको हम डिवाइड करते हैं, 40020 डिवाइड बाय 4096, तो नंबर निकल के आता है 9.77, जो अप्रोक्सीमेटली है, जो अप्रोक्सीमेटली क्या है, जो अप्रोक्सीमेटली है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको जी मिल गया। जी क्या आया, जी आ गया आपका स्मॉल जी ऑन अर्थ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट टाइम भी है, एग्जाम में आ सकता है, राइट। चलिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन है सेम ही है, बट अभी हमने अर्थ पर फाइंड आउट किया है ना, अभी हम मून पर फाइंड आउट करेंगे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून, राइट। चलिए, एज इट इज इक्वेशन लिखना है हमको स्मॉल जी का, Gm/r²। जी की वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है, राइट। यहाँ आपका m चेंज हो जाएगा, यहाँ आपका m क्या आएगा, मून का कंसिडर करना है, और मून का मास है 7.36 10⁻22 kg। r रेडियस ऑफ मून कंसिडर करना है, और रेडियस ऑफ मून है हमारा 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर। ओके, आगे जैसे आपने फॉलो किया ना, सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करनी है। यहाँ मैं कैपिटल जी लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई 7.36 10⁻22 अपॉन 1.74 इंटू 10⁻6 उसका स्क्वायर है। तो चलिए स्क्वायर निकाल दिए। फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, डेसिमल को हटाना है ना। तो देखिए, मैं ऊपर देख रहा हूँ 2, यहाँ 2 है डेसिमल, यहाँ भी 2 है, मीन्स 4। तो ऐसे लिख दीजिए 100 इंटू 100। ओके, लोअर साइड चेक कीजिए, यहाँ 2 है बट स्क्वायर है, तो स्क्वायर होता है तो क्या हो जाता है, डबल, डबल हो जाता है ना, तो ऐसे लिख लीजिए। सेकंड स्टेप आपको करना है, बिना डेसिमल के नंबर लिख दो जितने भी है। ओके, अपर साइड एंड लोअर साइड एज इट इज। और थर्ड स्टेप आपका पावर। ओके, जितने भी पावर बचते हैं ना, वो पावर आपको यहाँ लिखना है। फर्स्ट पावर है मेरा 10⁻⁻11 और दूसरा पावर है मेरा अपर साइड 10⁻22। लोअर साइड में क्या आएगा, 10⁻12। ओके, चलिए, जहाँ भी कट हो सकता है वहाँ कट करने की कोशिश कीजिए आप। चलिए, यहाँ कट हो गया। फाइनली जो बचा है नंबर 667 इंटू 736, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। फर्स्ट 667 मल्टीप्लाई 736, अगर मल्टीप्लाई करोगे आप तो 490912 निकल के आ रहा है, और नीचे 174 है, 2 टाइम्स करना है तो वो निकल के आ रहा है आपका 30276 करके। बाकी का पावर आपको लिख देना है 22 - 11
और 12 नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, -12। तो ये पावर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम। तो पावर सॉल्व होके आता है 10⁻⁻1। ओके, ये जो पावर है ना, अगर आप सॉल्व करोगे, पावर को सॉल्व करने की कोशिश करोगे आप, तो 10⁻⁻1 निकल के आ रहा है। ओके, चलिए तो सबको एक साथ अच्छे से लिख देते, 490912। ओके, 10⁻⁻1 का मतलब होता है डिनोमिनेटर में 10 लिख देना, मीन्स यहाँ मैं डायरेक्ट 10 लिख रहा हूँ, मीन्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ये नंबर से 30276 से, तो ये आपका नंबर हो गया। इनको आप डिवाइड करो रफ में, क्या नंबर निकल के आ रहा है देखिए। अगर इसको डिवाइड करोगे तो 1.6214 समथिंग कुछ आ रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली ये जो नंबर होता है 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फाइनल आपको आंसर मिल गया, जी ऑन मून। जी ऑन मून होता है 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? तो ये दो क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है, अगर अच्छे से करोगे तो ही आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ओके, दूसरा एक क्वेश्चन है कि जो ग्रेविटी होती है कहाँ, मून पे, राइट। जो ग्रेविटी होती है मून पे वो 1/6 टाइम्स होती है अर्थ से, तो ये प्रूफ करना है, राइट। तो ये अभी हमने दो जो न्यूमेरिकल सॉल्व किए वहाँ तक तो आपको करना ही है, राइट। चलिए, तो हमने दो चीज़ आइडेंटिफाई की, एक जी ग्रेविटी लाए अर्थ का 9.8 और ग्रेविटी लाए मून का 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अभी रेशियो निकालना है हमको। ओके, तो हम क्या करेंगे, जी अर्थ डिवाइड बाय जी मून। चलिए, जी ऑफ अर्थ क्या है 9.8, तो उसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ। जी ऑफ मून क्या है 1.63, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ओके, चलिए 0 0 कट हो गया, 980,163। चलिए 980 डिवाइड बाय 186, 980 डिवाइड बाय 163, तो आपका आंसर निकल के आ रहा है 6.012, राइट। तो अप्रोक्सीमेटली ये जो कट होगा 6 होगा। तो हमने ये एक चीज़ तो प्रूव कर दी, जी ऑफ ई जी ऑफ मून इज इक्वल टू 6, सो दैट अगर जी ऑफ मून करते हो तो वो 1/6 होता है जी ऑफ अर्थ से। तो ये भी मोस्ट टाइम क्वेश्चन है, एग्जाम में आ भी सकता है, अच्छा सा क्वेश्चन है, राइट। ओके, एक पार्ट हमने सॉल्व कर दिया, ए पार्ट, ये उसका ए पार्ट है। बी पार्ट वेट के रिस्पॉन्स में है कि मून पे जो वेट होता है वो अर्थ से 1/6 टाइम्स है, राइट। तो चलिए हम आइडेंटिफाई करेंगे किसका, मून का, विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, राइट। चलिए, तो वेट का इक्वेशन है W इज इक्वल टू M इंटू जी। ओके, चलिए देखो, एक चीज़ याद रखो कि जो मास होता है कोई भी जगह, मास वो कांस्टेंट होता है, राइट। उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। ओके, तो वेट ऑन अर्थ अपॉन वेट ऑन मून इज इक्वल टू M इंटू जी ऑफ अर्थ अपॉन जी ऑफ मून। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी है, राइट, याद रख रहे हैं। तो वेट ऑन अर्थ अपॉन वेट ऑन मून इज इक्वल टू मास कांस्टेंट होता है, तो ये कट हो गया। ग्रेविटी ऑन अर्थ, अभी मैंने बताया ग्रेविटी ऑन अर्थ क्या था 9.8, तो ऐसे लिख रहा हूँ मैं। मून क्या था 1.63, तो ऐसे लिख रहा हूँ मैं। 0 0 कट हो गया। फाइनली जो आगे आया था ना
वही फ्रैक्शन यहाँ निकल के आ रहा है और फाइनली 6.0 आपका आ गया। तो वेट ऑन मून 1/6 हो गया, किससे? वेट ऑन अर्थ से। अदरवाइज आप ऐसे भी लिखोगे, ऐसे भी लिखोगे तो ये भी राइट है, राइट। तो ये 3 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में अच्छे से करने हैं। पहले कंसेप्ट उसका सीख लेना है, ओके। और कंसेप्ट के लिए आप देख सकते हो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ओके। और ये हमारा पार्ट 4 है। देखिए स्टेप बाय स्टेप देखिए 1, 2, 3 एंड 4, तो ही आपको न्यूमेरिकल में और कंसेप्ट क्लियर हो गए, राइट। तो चलिए, आपको द साइंस स्पेक्ट्रम बाय एएस, जिसके अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के क्वेश्चन मिल जाएंगे। और ये चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अच्छे अच्छे वीडियो मैं यहाँ रखता रहूँगा, राइट, स्टूडेंट के लिए। आपको फिजिक्स की ई बुक मैंने बनाई है, जिसके अंदर ओनली फार्मूला है जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प कर सकते हैं। तो ये साइट पे जाइए, राइट, और डाउनलोड कीजिए। अगर आप साइट पे जाते हो ये, तो यहाँ एक पीडीएफ सेक्शन मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर दीजिए और इसकी प्रिंट निकाल के आप अच्छे से पढ़ सकते हो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।